हेलो, नमस्कार, आदाब के अच्छा हो। स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है इंटरव्यू विथ लेजेंड्स। इस शो में उन फनकारों की नुमाइश की जाती है जिन्हें ख़ास तौर पर अजीज शख्सियत माना गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस गुफ्तगू को। सर, ये तो मैं कहने वाला था। खैर, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आज हम ना आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। हमारी ज़िंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही है। हमें याद है कि हम जब फिल्म नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कुलभूषण पंडित के बारे में। ये तो तुमने हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। खैर, हमारा जन्म हुआ था तक़सीम हिंद से पहले आज के बलोच में एक कश्मीरी पंडित के घर। अच्छा, तो मतलब हिंदुस्तान में जिस जिस नस्ल पे जुल्म हुए हैं आप उस हर नस्ल से वास्ता रखते हैं, है ना? सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पर ना एक मुकदमा चला था कुछ सालों पहले। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम पर एक मुकदमा था, बहुत अरसा हो गया उसे। हम अपनी एक अजीज़ दोस्त के साथ जुहू जा रहे थे और वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक आदमी ने उनसे बदतमीज़ी की। तो हमने गुस्से में आकर उसे इतना पीटा कि वो अल्लाह को प्यारा होगा वही का वही। और काफ़ी देर तक वो मुकदमा चला हमारे ऊपर। हम बाइज्जत बरी हो गए उससे, लेकिन बात यह है कि हम बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कोई भी सवाल पूछने से पहले ये बात याद रखना कि हम किसी की बदतमीज़ी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तुम्हें मारेंगे, ज़रूर मारेंगे, क्योंकि हम उस ज़माने से है जब तुम्हारे दादा परदादा बिस्तरे गीले कर दिया करते थे। मुझे आपसे सवाल पूछना है कि आपकी फिल्म जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें फिल्मों का उतना शौक नहीं था। हमें याद है जब हम पुलिस में थे तो स्टेशन के सामने एक जेपी साहब रहा करते थे, खान करके। उन्हें उस ज़माने में जस्टिस ऑफ पीस कहा जाता था। खैर, उनका एक दोस्त था एली, वो उनके वहाँ पे आया करता था और वो हमें कहता कि आप फिल्मों में क्यों नहीं आते, और हम कहते थे कि फिल्मों में आके हम क्या करें, क्योंकि हमें शौक नहीं था। खैर, वो अलग कहानी है। तो उनके पहचान में जो नज़ीम नकवी थे, तो वो हमारे यहाँ स्टेशन में अमरोहा के मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करने आए थे। तो वहीं से हमारा फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। सर, आपने कई तरह के रोल किए हैं। आपने तकरीबन 50 साल तक काम किया है इस इंडस्ट्री में। मतलब बरसों तक का आपको तजुर्बा। बरसों के अलावा काफ़ी कम किए हैं, बाकी कई सारे किए हैं।
तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा रोल था जिसे आपको करने में बहुत दिक्कत आई, बहुत चैलेंजिंग रोल था, ऐसा कौन सा रोल था आपकी ज़िंदगी में? हमारे यहाँ हुआ ये है कि दरअसल किसी भी एक्टर को टोटल रोल कभी किसी ने दिया ही नहीं. Total role means total play of certain human personality, uh, emotional, mental, physical and spiritual as well. So मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ऐसा रोल मिला है और शायद ना कभी मिला होगा, ऐसा मेरा मानना है. पछतावा किसी रोल का, किसी बात कर रही है? No. I never regret in my life. I never I never known to the regret. Similarly, I never get interrupted by my victory as well. So in failure or victory, I remember saying. कभी सोचा कि आप अगर फेल हो जाते तो क्या होता, मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते और आप कैसे कोप अप करते थे इन सब बातों से? Each role that I do, I perform that role in given context. So I think I never failed in that. And pictures maybe failed, but I've never failed. I remember when my films were used to fail and my price were used to go up by 1 lakh rupees. Producer and directors were asked me, राज साहब पिक्चर तो चली नहीं, आपने 1 लाख और बढ़ा दिया. And I used to say, पिक्चर चले ना चले, मैं फेल नहीं हुआ इसलिए 1 लाख बढ़ेगा. ये असलियत बता रहा हूँ मैं आपको. So I've never failed. फिल्मों के अलावा आपके कोई और शौक? हमें खुले आसमान का बड़ा शौक है. अभी तुमने इंटरव्यू या 4 दीवारी के अंदर रखा है इसलिए, वरना मैं कभी ऐसे रूम में नहीं ठहरता. हमें बालकनी में बैठने का शौक है, हमें खुले आसमान के नीचे जाने का शौक है. बावजूद इसके हमें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और कुछ नहीं. आजकल के एक्टर्स को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? Respect yourself first. Don't admire. जी. There is a thin line between admiration and respect. So I don't admire myself, I respect myself. In the same way, I respect a couple of the actors in my age of era. जी. तो ये थे हमारे आज के लेजेंड, जिन्होंने अपनी आवाज़ से, अपने एटीट्यूड से, अपने एक शेर दिली से लोगों के दिलों पर कई बरसों तक राज किया है. वो एक्टर एक ऐसी फिल्म का भाग रहा है जिसे ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था उसके ज़माने में, और मतलब कई भाषाओं पे पकड़ होने वाला एक अलग किस्म का एक्टर था ये इंसान. अच्छा लगा आज का ये इंटरव्यू करके. आज के लिए बस इतना ही. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला एक्टर, अगला लेजेंड कौन चाहिए. तो आज के लिए बस इतना ही. जी जानी. जी सर. हमने तुम्हें अपना पाइप दिया था भर के लाने के लिए, क्या तुम लाए? सर बस आ रहा है वो. अगली बार अगर किसे बुलाओ तो
ऐसे एक्टर को बुलाओ जो तुम्हारे जमाने का हो। हम भी तो देखें कि आज के जमाने में कितना दम है।